2014 में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाती है। देश की लगभग 80% आबादी को ये भरोसा होता है कि देश की कमान मजबूत पार्टी के हाथ में आ गई है। अब देश की खुशहाली से कोई नहीं रोक सकता। और ये भरोसा होता भी क्यों नहीं, जब जनता ने घोषणा पत्र की ये बातें सुनी तो ये किसी यूटोपियन वर्ल्ड से बड़ी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि हकीकत आने वाली है, जिसमें भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात की, देश के युवाओं के लिए रोजगार मुहैया कराने की बात की, देश में गरीबी मुक्त करने की बात की और किसानों की आय दोगुनी करने की भी बात की। अब ये बात क्या ग्राउंड लेवल पे हकीकत है आज? क्या देश की सरकार ने इन वादों को भली भांति निभाया है? आज हम सब लोग जानते हैं कि विकास का स्तर किस लेवल पे है। देश में अगर गरीबी कम हुई है तो आज भी सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की ऐसी क्या मजबूरी है? इस सवाल तो बनता है, क्योंकि सरकार ये भली भांति जानती है कि अगर राशन मुफ्त नहीं दिया तो जनता सड़कों पर आ जाएगी। हर चीज का आकलन आज जनता कर रही है और ये 12 साल के बाद जनता को ये भरोसा हो गया है कि ये सिर्फ जुमलेबाजी थी। वही आबादी जो 80% आबादी भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करती थी, आज वही आबादी घटकर लगभग 50% रह गई है। लेकिन साथ साथ वो 50% भी आज सवाल करने को मजबूर है। क्या देश में काला धन वापस आया? क्या रोजगार मिला युवाओं को? नहीं। किसानों की आय दोगुनी हुई? नहीं। आए दिन किसान भी आत्महत्याएं कर रहे हैं, देश के युवा आत्महत्याएं कर रहे हैं। आए दिन पेपर लीक, भ्रष्टाचार के कई न्यूज आपके सामने हर दिन सुनने को मिलेंगे। जनता सतर्क रहे, 2029 में चुनाव आने वाले हैं और ये वादे सेम 2014 और 2019 की तरह आपके सामने आने वाले हैं। ये आपको आगे डिसाइड करना है कि किस शासक के हाथ में हमें अपने देश की कमान देनी है, क्योंकि ये बहुत अब ज़रूरी है कि मुद्दा देश के विकास का है, देश के युवाओं का है, देश के जवानों का है। देश के किसान हर दिन आत्महत्याएं कर रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है?